बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? बोले आप लोग जो सावन में जो आते हैं देवघर बाबा के दरबार, तो कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग को मैक्सिमम 1 महीना तैयारी होता ना है। पहले पूछो ना बम हम लोग 1 महीना तैयारी करते हैं उस पाने के लिए। तो 1 महीना से मतलब क्या सब तैयारी रहता जैसे है? हम लोग का ड्रेस है, हम लोग ड्रेस अलग से बनवाते हैं, अपना नाम लिख करके कवैया सब लिख के से ड्रेस बनवाते हैं। उसका हम लोग ग्रुप है, चैनल बना हुआ, सब चैनल को सबको कंफर्म किया जाता है से ग्रुप माध्यम से कि आप लोग जा रहे हैं, आप लोग भी आइए। तो जो भी जहाँ रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई कोलकाता रहता है, जहाँ भी रहे सब अपना उस समय टाइम पे पहुँच जाता है। जी हम ये कहना चाहते हैं, आपको ग्रुप में कितना आदमी आते हैं? हम लोग तो ग्रुप में मैक्सिमम 15 तो रहता ही है, उससे ऊपर 20 तक भी हो जाता है। तो हम लोग छोड़ते नहीं है, जो भी साथ होने वाला उसको लेके आ जाते उसमें हैं। ओनली फॉर महिला रहता है या नहीं, सब पुरुष है, जेंट्स रहता है, महिला अलाउ नहीं हम लोग करते। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक हाँ, जेंट्स। जेंट्स। आप कहाँ से आते हैं? हम कोलकाता से आते हैं, घर बिहार, अपना बहरी पखर जो शेर गाँव है वहाँ से फिर हम लोग सबके ग्रुप में चलते हैं। बिहार से? बिहार से जिला कौन सा? दरभंगा है हम लोग का जिला। क्यों है? तो घर ही से पैदल आते हैं? नहीं, हम लोग देवघर या- वहाँ से घर से गाड़ी से निकलते हैं सुल्तानगंज, वहाँ हम लोग बीच में अच्छा स्टॉपेज करते हैं, रात में खाना वाना खा करके फिर सुबह आते हैं यहाँ। हम लोग फ्रेश होकर के फिर स्नान करते हैं, जल उठाते हैं, पूजा करके आरती करके सुल्तानगंज से फिर हम लोग वहाँ से पैदल चलते हैं। सुल्तानगंज से बहुत हम सुनते हैं, बहुत लोग डाक बम आता है। नहीं, हम लोग डाक बम नहीं आते, डाक बम नहीं? हम लोग डाक बम नहीं आते। तो कई दिन में यहाँ आ जाते हैं? हम लोग यहाँ मैक्सिमम 3 दिन वाले शाम तक हम लोग पहुँच जाते हैं। 3 दिन में चौथा दिन हम लोग जल अर्पण करते हैं। 3 दिन में लगभग कितने जगह रुकते हैं? 3 दिन में जैसे कोई बम ऐसा है कि जैसे हम लोग 3 स्टॉपेज है, 2 स्टॉपेज बीच में है, लास्ट तीसरा स्टॉपेज हम लोग देवघर है। तो जैसे पहले स्टॉपेज में हम लोग कोई बम है कि 2 जगह भी रुकता है, कोई 1 जगह भी रुकता है, कोई ऐसा बम होता है कि नहीं भी रुकता है, लास्ट रात में नहा कर लास्ट दिया रहता है वही रुकता है। और कोई ऐसा बम है कि 10 जगह भी पूरा देता है। उस कोई बम बोलता है कि नहीं रुकिए मेरे लिए, इंतजार कीजिए, तो उसको छोड़ते नहीं हैं हम लोग उसको साथ में लेकर के चलते हैं। कितने इस पर तो बाबा का कृपा है। वो बाबा का जो सब बाबा ही करता है, हम लोग थोड़ी अपने मन से पैदल चलने वाले हैं। हम लोग तो बाबा के टेम्पर में आते हैं, जो बाबा हम लोग को लेकर चले। जल चढ़ा दिया? हम जल चढ़ा लिए सुबह में 8:30 बजे हम लोग जल चढ़ाए। कोई ऐसा बाबा 7 बजे भी चढ़ाए, कोई 7:30 बजे भी चढ़ाए, जिसको जैसा बाबा अपने जैसे जल दिया। जैसा ये जानना चाहता है, बहुत लोग बोलता है बहुत बम को पैर में छाला पड़ जाता है, बहुत लोग पंचर हो जाता है, बहुत लोग दरबार आने में लेट कर देता है। कौन बम पंचर? देखिए ये जो पंचर हो गया ये तो बाबा के ऊपर में है। अगर बाबा को कुछ करके रखिएगा उधार में तो बाबा तो वो वसूल करेगा रास्ता में। बाबा तो ये नहीं देखता है कि हमको यहाँ पैसा से वसूल कर लो, वो तो बाबा रास्ते में वसूल कर लेता है, किसको क्या करना है। अगर बाबा पर ध्यान रखिएगा तो बाबा ठीक ठाक लेकर के आ जाएगा। अगर बीच में रास्ता में कहीं मन भटकाइएगा तो बाबा रास्ता में दे देता है, वो इंतजार नहीं करता है कि बाद में देंगे, रास्ता में बोलते हैं। हम इसीलिए आपसे वीडियो बनाए। हाँ। जैसे हम भी आप ही के साथ हाँ। आते थे, तो मतलब हम अगल बगल में आपको हर दिन देखते थे। हम खुद बम बोल रहे हैं, आगे सर हम भी आए थे तो सबसे पीछे रहते थे, सबसे नगरा बम हम ही थे। इस बार बाबा किया तो भीग करके ले आया, कुछ नहीं, इस बार कुछ नहीं हुआ, हमारा मकसद ये था, हरदम रोड में मिलते थे आप कमरिया सब, तो हम बोले आपको भाई जी के साथ एक वीडियो हो जाए शूट। हाँ तो बढ़िया है। तो मतलब जल चढ़ा दिया? हाँ जल चढ़ाने के बाद क्या सब मांगा? जल क्या चीज, क्या सब मन्नत मांगे पूरा? देखिए जल चढ़ाने हम मन्नत नहीं मांगते हैं, बोलते हैं सबको दीजिए, साथ में हमको भी दे दीजिए। अगर सबको मिलेगा तो उसमें हम भी रहेंगे। आज रात यहीं रुकना? आज रात यहीं रुकेंगे, सुबह निकलेंगे हम लोग यहाँ बासुकीनाथ, वहाँ पे जल अर्पण करेंगे। उसके बाद वहाँ नहाइएगा या यहीं से? यहाँ भी नहा सकते हैं, वहाँ भी नहा सकते हैं, अपना अपना अच्छा। अगर यहाँ नहा के जाइएगा तो रास्ता में आपको चाय पानी कहीं जाइएगा तो आपको नहाना पड़ेगा। फिर अगर नहीं नहाई तो कुछ करना है तब तो आप ऐसे जल अर्पण कर सकते हैं। अगर रास्ता में कहीं मान लीजिए जाना है हमको तो फिर तो आपको स्नान तो करना ही पड़ेगा। तो फिर वहाँ से जल ढार के फिर कहाँ जाना? जल ढार करके हम लोग वहाँ पे दिन में मैक्सिमम 4-5 घंटा होल्ड करेंगे, खाना वाना खा करके फिर हम लोग तारापीठ के लिए निकलेंगे। तारापीठ कहाँ है? तारापीठ है बंगाल में पड़ता है। हाँ, वहाँ से मैक्सिमम 48 किलोमीटर पड़ेगा रास्ता, वहाँ से बासुकीनाथ से। तब तो बहुत दूर हो जाएगा बिहार। क्या करेंगे, जब निकले हैं दर्शन करने के लिए तो दूर 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर दर्शन तो करेंगे। वहाँ कौन चीज़ का मालूम है? वहाँ पे आपको तारापीठ है तो भगवती का दुर्गा का स्थान है, उसी के वहाँ तारापीठ का पूजा होता है। जैसे उस पीठ में भी 36 में कुछ ऐसे पीठ है,
3600 कुछ से पीठ है। तो हर जगह जैसे हो गया कामाख्या हो गया, ऐसे जगह बहुत है, उसी के हिसाब से भी मतलब हम ये कहना चाहते हैं, एक बात भूल गए थे, आपको कठिनाई बिहार में, बिहार वहाँ सुल्तानगंज से जो निकलता है तो बिहार में होता है या झारखंड में? देखिए कठिनाई कहीं नहीं होता है। अगर बाबा का ध्यान रखिएगा तो कठिनाई कहीं नहीं है। अगर बाबा का ध्यान नहीं रखिएगा तो कठिनाई तो आपको घर से ही शुरू हो जाएगा। घर से ही शुरू हो जाएगा। अगर घर से निकले बाबा का ध्यान करके निकलते हैं, अगर बाबा का ध्यान नहीं करेंगे कठिनाई घर से ही शुरू हो जाएगा। बोले पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बोले मतलब तारापीठ से आप कहाँ जाइएगा? तारापीठ से हम लोग रिटर्न करेंगे सिमरिया। सिमरिया में वहाँ पहुँचेंगे तो हम लोग स्नान पूर्ण करके जल भरेंगे। वहाँ हम लोग जैसे पोंगल बनता है, हम लोग पोंगल बनाएंगे, फिर उसको तपोयल करके और फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। घर के लिए जल लेके फिर निकलेंगे। देखिए हम लोग हैं नवयुवक कमरिया संघ से, यही नाम से चैनल चलता है। मेरे बम जी मिला था देवघर में, इस सब मतलब इंटरव्यू करे। घर अब यहाँ के बाद तारापीठ जाएगा, बासुकीनाथ जाएगा, बासुकीनाथ से फिर सिमरिया जाएगा, सिमरिया से घर का जल लेके और उसके बाद घर गांव में जो बाबा आता है उस पर जल चढ़ेगा। बोल बा 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 कैमरामैन के साथ भगवान से बोल बा बोल बा बोल बा बोल बा कैमरामैन ग्रुप में एक वीडियो बना बोल बा।